नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। राजस्थान की तपती दोपहरी में एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई रेगिस्तान के भीतर किसी खोए हुए गांव की ओर बढ़ रही थी। जीप चला रहा था फैजल, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो जिन्नात पर एक प्रोजेक्ट कर रहा था। साथ में था उसका दोस्त अश्विन, जो माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग उपकरण संभाल रहा था। फैजल, ये हिसार का पीर असली जगह है? अश्विन ने पसीने से भीगते हुए पूछा। फैजल मुस्कुराया। यहां के लोग कहते हैं कि वहां एक जिन बंधा है, एक जिन जो हर अमावस को किसी न किसी पर साया कर देता है। धूप में चमकती रेत के बीच एक सुनसान दरगाह का सिलहूट उभरा। दरगाह के पास कोई नजर नहीं आ रहा था, बस हवा में अजीब सी गर्माहट और सरसराहट थी। फैजल ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही वह दरगाह के अंदर घुसा, जमीन पर एक धागा बंधा हुआ मिला, काले रंग का, जैसे किसी ने किसी चीज को बांधने की कोशिश की हो। पास में एक माचिस की जली तीली और कुछ जले हुए बाल पड़े थे। यहां कुछ अजीब है अश्विन, फैजल ने कहा। रात को यहीं रुकेंगे, असली कहानी तो अंधेरे में सामने आती है। उसी रात जब दोनों दरगाह के बाहर अपने टेंट में लेटे हुए थे, तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। गर्म हवा ठंडी हो गई। पास के पेड़ की डालियां बिना वजह हिलने लगीं और फिर किसी ने टेंट के बाहर सरसराते हुए 3 बार दरवाजे पर खरोंच मारी। खर्र खर्र खर्र। अश्विन ने झांक कर बाहर देखा, पर कोई नहीं था। कौन है? उसने चिल्लाया। उत्तर में दूर कहीं से एक घुटी हुई आवाज आई। मैं अब आजाद हूं। जब फैजल और अश्विन ने टेंट में वो अजीब आवाज सुनी, मैं अब आजाद हूं, उनकी सांसें थम गईं। तूने सुना? अश्विन की आवाज कांप रही थी। हां, फैजल ने धीमे से कहा। उसकी नजर टॉर्च की तरफ गई, पर टॉर्च अचानक खुद ब खुद ऑन हो गई, फिर अपने आप ऑफ। अगले ही पल टेंट की जिप अपने आप खुलने लगी। धीमे धीमे चिर्र। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ रेत, अंधेरा और वो दरगाह जो अब पहले से ज्यादा स्याह दिख रही थी। और तभी जमीन पर किसी के खुरों की छापें उभरने लगीं, एक के बाद एक। ये इंसान के पैर नहीं हैं, फैजल फुसफुसाया। ये तो जैसे बकरी या ऊंट के पैर, मगर 2। उस रात वो दोनों सो न सके, पर जब अगली सुबह आई, रोशनी में सब कुछ सामान्य लगने लगा। शायद हम थक गए थे और वो सब भ्रम था, अश्विन ने कहा। लेकिन फैजल ने दरगाह की दीवार पर एक नई चीज देखी। काले धुएं जैसी कोई परछाई जो दीवार में घुसी लग रही थी, जैसे किसी ने कोशिश की हो उस दीवार से बाहर आने की। दरगाह के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था, ढोलीसर। वहां के लोग अजनबियों से कतराते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत जीनत बीबी ने उन्हें अपने घर में बुलाया। तुमने दरगाह में रात बिताई? उसने कांपती आवाज में पूछा। हां, फैजल बोला। क्यों? वो चुप रही, फिर बोली। उस दरगाह में साया बंधा था। उसे एक सूफी फकीर ने 1890 में बांधा था। वो साया इंसानों का जिस्म पहनता है, पर अमावस को उसकी ताकत बढ़ती है। अश्विन हंस पड़ा। अम्मा, ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसी बात है। जीनत बीबी की आंखें लाल हो गईं। ये कहानी नहीं बेटा, ये सच है। वो जिन कोई और नहीं, करीबुल अंधेरा है। एक जिन जो इंसानों की आवाजें चुराकर उनके रूप में जीता है और हर अमावस पर एक शरीर ले लेता है। फैजल ने रात को दरगाह में लगाया कैमरा चेक किया। वीडियो में सब कुछ सामान्य था, पर एक बिंदु पर 02:43 AM वो टेंट के पीछे एक परछाई सरकती दिखी। पर वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वो दीवारों पर चढ़ती, नीचे आती, फिर जमीन में घुलती दिखी। सबसे डरावना हिस्सा था, एक पल के लिए उस परछाई ने कैमरे की ओर देखा। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहरे जलते हुए बिंदु, आंखें नहीं, जैसे अंगारें। फैजल ने कंप्यूटर बंद कर दिया। हमें वापस चलना चाहिए, अश्विन ने कहा। नहीं, फैजल बोला, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे इसका सच जानना है। अगली अमावस तक 5 दिन बचे थे।
उसी रात गांव में पहला हादसा हुआ। एक लड़का इमरान जो हर रात खेतों में पानी देता था, सुबह एक बोरवेल के पास बेसुध मिला। उसकी जीभ गायब थी और उसके हाथ पर कुछ जला हुआ लिखा था। अब एक पूरा हुआ। जीनत बीबी का चेहरा फक पड़ गया। साया अब खुल गया है। ये तो बस शुरुआत है। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी मस्जिद थी। वहीं रहते थे मौलवी कुदरत शाह। सफेद दाढ़ी, आंखों में खौफनाक चुप्पी और एक पुराना खुरदुरा कुरान। फैजल ने जब साया और जिन का जिक्र किया, मौलवी चुपचाप उठा। उसने अलमारी से एक किताब निकाली, मकतूब अंधेरा। ये जिन करीबुल अंधेरा न कोई मामूली शैतान है, न कोई भटका हुआ जिन। ये साया है, छाया नहीं, परछाई नहीं। ये वो है जो इंसान की रोशनी खाकर उसकी जगह ले लेता है। क्या कोई इसे दोबारा बांध सकता है? फैजल ने पूछा। हाँ, मौलवी बोला, पर उसे बांधने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक बेदागा इंसान की सांस, एक गूंगे की चीख और उस जिन का असली नाम। नाम तो आप जानते हैं ना? मौलवी की आंखें नीचे झुक गईं। वो नाम बोलते ही जान ले लेता है। मैंने एक बार देखा है, मेरा बड़ा भाई बस नाम पढ़ लिया था और उसकी जुबान उल्टी हो गई। गांव में एक लड़की थी, अजीमा, जो अकेली रहती थी। उसकी मां पागल हो चुकी थी और बाप कई साल पहले दरगाह के पास गायब हो गया था। फैजल को अजीमा से मिलवाया जीनत बीबी ने। यह लड़की कुछ जानती है लेकिन बोलेगी नहीं। जब फैजल उससे मिला, उसने कहा, तुम कैमरे से उस साए को कैद नहीं कर सकते। वो कैमरा नहीं, इंसानी आंखें चुराता है। तुम कैसे जानती हो? फैजल ने पूछा। अजीमा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कमरे में एक कोना था जहां किसी ने दीवार पर कोयले से लिखा था, मेरा साया मुझसे अलग हो गया है। गांव की स्कूल की मास्टरनी रूहिना की लाश उस रात नहर में मिली। उसकी आंखें नहीं थीं, जीभ जली हुई थी और उसकी छाती पर वही शब्द खुदे थे, अब दूसरा पूरा हुआ। गांव में दहशत फैल गई। मौलवी कुदरत शाह ने कहा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता जब तक तीसरा शिकार ना हो जाए। क्यों सिर्फ 3? फैजल ने पूछा। क्योंकि 3 इंसानी सांसों से वो एक शरीर बना सकता है और जब वो शरीर मिल जाए वो इंसान बन जाएगा, हमेशा के लिए। मौलवी ने एक बार फिर अपनी किताब खोली। बहुत सावधानी से उसने एक पन्ना निकाला और उसे फैजल को नहीं बल्कि आग में डाल दिया। क्या लिखा था उसमें? अश्विन ने पूछा। उसका नाम, मौलवी बोला, और एक बार मैं भूल गया था। कई साल पहले मेरी जबान से निकल गया। तब से मेरी बीवी अंधी है और मेरा बेटा गूंगा। आप नहीं बताएंगे? मैं तुम्हें ले चलूंगा वहां जहां वो नाम चुपचाप दीवारों में लिखा है और जहां तीसरा शिकार पहले से तय है। मौलवी कुदरत शाह फैजल और अश्विन को लेकर गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पत्थरों से भरी वीरान गुफा में ले गया। इस गुफा में एक जमाना था जब सूफी संत शेख सलाहुद्दीन ने उस जिन को बांधा था। मौलवी बोला। दीवारों पर काले धागों से लिपटी आयतें थीं, पर उनमें कई फटी हुई थीं। मौलवी ने दीवार की दरारों में कुछ देखा। कोयले से लिखा एक शब्द, बहुत अजीब, अरबी और फारसी की मिली हुई लिपि, जिसका अर्थ था साया जो नजदीक है। जैसे ही मौलवी ने उस शब्द को फुसफुसाया, गुफा में हवा बंद हो गई। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तीसरा अब मुझसे बहुत दूर नहीं। जब फैजल वापस गांव लौटा तो उसने पहली बार अजीमा की मां को देखा। वो जमीन पर गीली मिट्टी में उंगलियां चला रही थी, कुछ लिख रही थी। फैजल ने ध्यान से देखा, वो बार बार एक नाम गीली मिट्टी में उकेर रही थी, अलीम। अलीम कौन है? उसने अजीमा से पूछा। अजीमा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो मेरा बाप था और वो तीसरा था। फैजल कांप उठा। मतलब? जिस जिन ने उसे लिया वो अब भी उसके जिस्म में जिंदा है। वो मरा नहीं, वो लौट रहा है। अमावस की तीसरी रात आई। गांव में बिजली गुल हो गई। हवाएं जोर से चलने लगीं। मस्जिद की मीनारें कांपने लगीं और तब गांव के एक कोने से चीख सुनाई दी। लोग भागे। वहां गांव का सबसे सीधा साधा लड़का हबीब पड़ा था। उसकी छाती पर वही शब्द उभरे थे, तीसरा पूरा हुआ। पर इस बार कुछ और था।
हबीब का चेहरा पूरी तरह से फैजल जैसा बना हुआ था, जैसे साया ने उसका रूप ले लिया हो या फैजल को दोहराने की तैयारी कर ली हो। अगली सुबह गांव में 2 फैजल देखे गए। एक मौलवी के साथ मस्जिद में था, दूसरा अजीमा के दरवाजे पर खड़ा था। मौलवी कुदरत शाह ने तुरंत अजान दी और जो फैजल बाहर खड़ा था उसकी त्वचा जलने लगी। वो जिन अब रूप बदल चुका है, मौलवी चिल्लाया। अब वो किसी भी इंसान को बन सकता है, हर वो इंसान जिसकी सांस उसने छीनी है। उस रात अजीमा ने फैजल को अकेले मिलने बुलाया। अब तुझे जानना चाहिए मैं कौन हूं, उसने कहा। उसने अपना दुपट्टा हटाया। उसकी गर्दन पर एक निशान था, एक जली हुई लकीर जो दरअसल एक बंद मुहर थी, एक तिलिस्मी मुहर जो जिन्हों को बांधने के लिए सदियों पहले सूफियों ने तैयार की थी। मैं कोई आम लड़की नहीं, मेरी माँ उस फकीर की बेटी थी जिसने करीब उज जिल्ल को बांधा था। मुझे इस जिन की परछाई विरासत में मिली और मैं ही इसे दोबारा बांध सकती हूँ। गांव में फैजल की पहचान पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे एक साथ 2 जगहों पर देखा, एक खेतों में अकेला टहलता और दूसरा मस्जिद में मौलवी के साथ। मौलवी ने उसे एक आईने के सामने खड़ा किया। अगर तेरा साया तेरे साथ है, तू असली है, उसने कहा। फैजल ने खुद को आईने में देखा और चौंक गया। साया था, पर उसकी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद स्थिर खड़ा था। अजीमा मौलवी के पास आई। अगर जिनका असली नाम फिर से बोला गया तो मैं उसे बांध सकती हूं, उसने कहा। लेकिन तू जिंदा नहीं बचेगी, मौलवी बोला। मैं पहले से अधूरी हूं, अजीमा ने कहा। मेरा आधा अस्तित्व तो उसी परछाई में बंद है जो मेरे पिता को ले गई थी। अजीमा ने अपने माथे पर काजल से एक चक्र बनाया और बोली, जब वक्त आएगा मुझे जलाना, मैं तभी उसे खींच पाऊंगी परछाई की दुनिया में। उस रात फैजल को एक सपना आया। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जहां जमीन पर परछाइयां चलती हैं लेकिन इंसान नहीं। यह साया लोक था, वो जगह जहां जिन करीब उज झिल्ल बंद था। वहां हर परछाई फुसफुसा रही थी, वो तुझ में है, तू ही उसका दरवाजा है। अचानक फैजल को अपनी ही शक्ल की एक परछाई मिली जो कह रही थी, जिसे तू खोज रहा है वो अब तुझ में रह चुका है। अगले दिन अजीमा और फैजल को मस्जिद के तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें थी शेख सलाहुद्दीन की हाथ से लिखी डायरी। डायरी में दर्ज था, यह जिन कभी इंसान था, एक सूफी का शिष्य। उसने रोशनी के रास्ते को छोड़कर अंधेरे की दुआओं से ताकत मांगी। अल्फाज नहीं, परछाई बन गई उसकी जुबान। उसका नाम करीब उज जिल्ल कोई नहीं बोल सकता था, पर मैं उसे बांधने में सफल हुआ। पर मेरे अपने खून की कीमत पर। मौलवी कुदरत शाह ने सबको मस्जिद में बुलाया। अब वो जिन शरीर में उतर चुका है, उन्होंने कहा, और वो शरीर है फैजल। गांव वालों की आंखों में डर भर गया। पर मैं तो, फैजल लड़खड़ाया। शायद वो साया तुझ में घर कर चुका है या तुझे बना रहा है अगला द्वार। पर अगर तुझे यकीन है कि तू इंसान है तो साबित कर। अगली अमावस की रात उसकी दुनिया में दोबारा उतर कर। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे अमावस को। मौलवी ने मस्जिद के पीछे तिलिस्मी गोला खींचा। अजीमा ने 3 जानवरों की बलि दी, काले बकरे, उल्लू और सफेद सांप की। इस तिलिस्म में घुसकर ही तू उसे चुनौती दे सकता है, अजीमा बोली। और अगर मैं वहां से वापस ना आया, फैजल ने पूछा, तो हम सबका साया तुझसे विदा ले लेगा और फिर वापस नहीं लौटेगा। अमावस की रात हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। मौलवी, अजीमा और फैजल ने मस्जिद के पीछे बनाए तिलिस्मी गोले में कदम रखा। अजीमा ने मंत्र पढ़ा। अंधेरे के उस पार जो दरवाजा है वो खुले फकत उस पर जो खुद से डरा है। तिलिस्म नीली आग में बदल गया और फैजल अचानक जमीन में समा गया। साया लोक में। साया लोक, एक काली स्याह दुनिया जहां जमीन नहीं, बस परछाइयों की धूल थी। हर दीवार पर कोई चेहरा उकेरा हुआ था और हर चेहरा जैसे चीख रहा हो। एक परछाई फैजल के करीब आई और बोली, तू इंसान है या जिनका मसीहा? फैजल भागा, लेकिन हर दिशा में वही परछाई घूम रही थी। फिर अचानक एक काली आकृति सामने आई और धीरे से फुसफुसाई, करीब उज झिल्ल। जैसे ही वो नाम हवा में घुला, पूरी साया लोक कांप उठी।
फैजल ने एक झील देखी, काली, स्थिर और गहरी। उस झील में उसने अपना चेहरा देखा और देखा कि उसकी आंखों में कोई और झांक रहा है। तेरा शरीर अब मेरा घर है, वो परछाई बोली। अगर मुझे निकालना है तो अपने सबसे गहरे डर का सामना कर, साया लोक से दूर। अजीमा ने मौलवी को बताया, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, मैं जिन के खिलाफ बनी एक रूह हूं। मेरी माँ एक बंजारा थी और मेरे पिता, वो खुद एक जिन था, पर जिसने अच्छाई चुनी। इसलिए तुझे साया लोक बुलाता है। मौलवी बोला। नहीं, अजीमा बोली, मुझे वहां जाना ही होगा, वरना फैजल लौट नहीं पाएगा। फैजल के सामने उसका सबसे बड़ा डर उभरा, उसकी माँ की लाश। वो वही दृश्य था जो उसने बचपन में देखा था। उसकी माँ कुएं में झूलती लटकी मिली थी, पर अब वो लाश जिंदा हो उठी और बोली, तू मुझे नहीं बचा सका, तू मुझे भूल गया। फैजल ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने खोला, वो अकेला था, पर उसके सीने पर एक चिन्ह जल चुका था, जिनकी मुहर। फैजल के सामने अब दो दरवाजे थे, एक पर लिखा था सत्य और दूसरे पर शांति। एक आवाज गूंजी, सत्य तुझे जिन बना देगा, शांति तुझे मरा हुआ इंसान। फैजल ने सत्य का दरवाजा चुना और वो सीधे पहुंचा, करीब उस झिल्ल के सिंहासन तक। वो वहां था, एक धुएं की आकृति जिसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थीं। तू वही है जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था, जिन ने कहा। क्यों? फैजल ने पूछा। क्योंकि तू आधा इंसान है और आधा परछाई। फैजल को समझ आया, उसकी मां मरने से पहले जिन के साए से घिरी हुई थी। वो खून अब उसकी नसों में बह रहा था। अजीमा ने तिलिस्म तोड़ा और खुद साया लोक में दाखिल हो गई। फैजल, उसने पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, जिन तिलमिला उठा। यह नारी वह है जो मेरी आग को बुझा सकती है। अजीमा ने अपने माथे की छोटी काटकर जिन की ओर उछाली और आग में जल उठी। उसकी आत्मा सीधी जिन की आग में समा गई और जिन चीखते हुए जलने लगा। साया लोक हिलने लगा, परछाइयां गायब होने लगीं, चेहरे मिटने लगे। फैजल ने देखा, जिन अब राख हो चुका था, पर वो राख हवा में उड़ी नहीं, वो उसकी छाती में समा गई। अब मैं हूं और तुम भी, एक आवाज गूंजी। फैजल जागा, उसी मस्जिद के पास, पर अब उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। मौलवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वो गया नहीं, वो तुझ में है। फैजल मुस्कुराया, एक ठंडी, धीमी, डरावनी मुस्कान। अजीमा की कब्र के पास उसने फुसफुसाया, अब तू मेरी साया बन गई और मैं तेरा दरवाजा। गांव में फैजल की वापसी एक चमत्कार मानी गई। वो शांत दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे लोग बयान नहीं कर पा रहे थे। एक सन्नाटा, एक गहराई और कोई और। बच्चे उससे डरते थे, कुत्ते भौंकते और झाड़ियों में छिप जाते, और हर दीवार पर धीरे धीरे परछाई उभरने लगी। एक रात गांव का पुराना पंडित अचानक चीखता हुआ मरा पाया गया। उसके चेहरे पर उंगलियों के जलते निशान थे, उसकी आंखें फटी हुई थीं और जुबान कटी। लोगों ने कहा, वो कुछ देख रहा था, कोई साया। मौलवी ने जब शव देखा तो फुसफुसाया, वो लौट आया है, पर अब अकेला नहीं। फैजल हर रात एक ही सपना देखता, वो अजीमा के साथ एक काले दरवाजे के पास खड़ा है। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, मुझे और चाहिए, और आत्माएं और डर। और अजीमा बस देखती रहती, चुपचाप, आंखों से खून बहाते हुए। श्मशान घाट पर एक रात 3 आदमी गायब हो गए, केवल एक लौटा, बिना जुबान, बिना होश। वो बस दीवार पर खून से एक शब्द लिखता रहा। मौलवी ने 4 उलेमाओं और एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने फैजल को पकड़कर 7 तिलिस्मी धागों में बांधा, पर जैसे ही तांत्रिक ने जाप शुरू किया, फैजल हंसा, तुम लोग मुझे बांध सकते हो, पर अपनी साया को नहीं। अब हर इंसान मेरी परछाई है। तांत्रिक के मुंह से धुआं निकला और उसकी गर्दन एक झटके में टूट गई। एक रात मौलवी की किताब में एक नई पंक्ति अपने आप उभरी, वो जो साया में समाया है, उसे केवल वही रोक सकता है जो मृत्यु से लौटे और बिना भय के दरवाजा बंद करे। मौलवी समझ गया, अजीमा की आत्मा अभी भी वही है और वो फैजल से लड़ने के लिए मार्ग दे रही है। फैजल के अंदर का जिन हर दिन मजबूत हो रहा था, अब वो हवा में उड़ने लगा था,
परछाई से जलाने लगा था और उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, एक उसकी, एक किसी और की। मौलवी ने उसे एक आखिरी बार मंदिर के अग्निकुंड में बुलाया। फैजल हंसते हुए गया। देखते हैं तुम्हारा ईश्वर मुझसे कितना बड़ा है। जैसे ही वो अग्निकुंड के सामने खड़ा हुआ, उसकी परछाई काली धूल में बदलने लगी और आग ने उसका नाम पुकारा। अब फैजल रात में गांव छोड़कर शहर जाने लगा। हर जगह एक ही पैटर्न, मौतें, साया, दीवारों पर साया का निशान। टीवी चैनलों ने इस रहस्य को द शैडो डीमन नाम दिया। लोग दहशत में जीने लगे। हर घर में दरवाजों के पीछे अगरबत्तियां, तावीज और मंत्र लगने लगे। पर एक सच कोई नहीं जानता था, साया अब हर इंसान की परछाई में बस गया था। मौलवी ने एक तंत्र विकसित किया, एक आईना जो असली चेहरा दिखाता था। जब उन्होंने फैजल को उसमें देखा तो कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा साया और दो नीली आग सी आंखें। आईना चटक गया और मौलवी बेहोश हो गए। अब फैजल फिर उसी जगह खड़ा था जहां से सारा कुछ शुरू हुआ था, पुरानी मस्जिद के पीछे, वही तिलिस्मी गोला। पर अब वो अकेला नहीं था, हर परछाई उसके पीछे थी, चलती हुई, सांस लेती हुई। उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अब दूसरा दरवाजा खोलना है। शांति नहीं बल्कि अंतहीन अंधेरा। दरवाजा खुला और फैजल गायब हो गया। फैजल अब शहरों में परछाई बनकर फैल चुका था। हर ऊंची बिल्डिंग की खिड़की में कोई खड़ा दिखता, हर सीसीटीवी फुटेज में कोई हलचल, हर आईने में कोई और झांकता। लोग कहते, हमारी परछाई अब हमारी नहीं रही। एक रात पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र टूटी। वहां से निकली एक लड़की, काली आंखें, सफेद लिबास और माथे पर लाल टीका। वो थी अजीमा की आत्मा, अब पूर्ण रूप से चेतना में। वो फैजल को रोकने आई थी, पर यह आत्मा नहीं, अब एक प्रकाश थी, परछाई के विरुद्ध रोशनी। एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में अजीमा और फैजल पहली बार आमने सामने आए। जहां अजीमा के कदम पड़ते वहां उजाला होता, जहां फैजल चलता वहां अंधेरा घना हो जाता। फैजल बोला, तू मर चुकी है। अजीमा बोली, पर तेरे अंधेरे से लड़ने के लिए काफी हूं। अचानक पूरा स्टेशन कांप उठा। दोनों की शक्तियों का टकराव पहली बार हुआ। मौलवी ने एक दुर्लभ किताब पाई, अल जिल्ल की किताब, द बुक ऑफ शैडोज। उसमें लिखा था, जिसने साया को बुलाया वही उसे वापस भेज सकता है, पर उसे देना होगा अपना सब कुछ, शरीर, आत्मा और यादें। अब मौलवी ने तय किया, वो खुद को अर्पण करेगा। एक रात मौलवी ने मस्जिद के उस तिलिस्मी घेरे में खुद को कैद किया। उसने साया मंत्र पढ़ा। चारों तरफ आंधियां चलीं। फैजल चीखा, नहीं, यह दरवाजा फिर बंद नहीं होगा। पर बहुत देर हो चुकी थी। मौलवी ने खुद को बलिदान कर दिया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया, लेकिन फैजल गायब नहीं हुआ। अब वो बंद नहीं, आजाद था। अब फैजल इंसान नहीं, हवा बन चुका था। उसका अंश हर जगह था, हर फोन की स्क्रीन में, हर खिड़की के कांच में, हर परछाई में। अब वो अकेला नहीं था, हर इंसान की परछाई अब उसकी सेना थी। अजीमा को अब समझ आया, वो इंसान बनकर नहीं जीत सकती, उसे खुद को त्यागना होगा। उसने आत्मा की समाधि में प्रवेश किया और एक प्रकाशमयी रूह बन गई, साया को जलाने वाली, अंधेरे को निगलने वाली। शहर की छतों पर, नीचे गलियों में, आसमान में बिजली की तरह दो रूहें भिड़ी। फैजल जो हर परछाई में छिपा था, अजीमा जो हर किरण में समाई थी। दोनों के टकराव से इमारतें ढहने लगीं, लोग चीखने लगे और समय थम सा गया। अजीमा ने आखिरी बार फैजल की ओर देखा। तेरी लड़ाई तुझसे थी फैजल, और अब तेरा डर तुझे ही निगलेगा। प्रकाश की एक जोरदार लहर चली और फैजल की साया टूटकर हवाओं में बिखर गई। लोगों को अपनी परछाइयां वापस मिल गईं। अजीमा अब एक पवित्र रूह आसमान में विलीन हो गई। पर आखिर में एक दीवार पर एक शब्द धीरे से उभरा। फैजल के बिखरते ही लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात एक छोटे गांव के मंदिर में एक अजीब सी परछाई दोबारा दिखाई दी, बिना किसी इंसान के। गांव के पुजारी ने डरते हुए कहा, यह साया फैजल का नहीं, ये कुछ और है। उस रात एक तांत्रिक ने अजीब सपना देखा। वो एक दूसरी दुनिया में था जहां हर चीज की परछाई थी। उस दुनिया का नाम था झिल्ल लोक, साया लोक।
यह वह जगह थी जहां जिन्हों की परछाइयां रहती थीं, और वहां एक नया जिन जाग चुका था, इल्जाम, फैजल से भी ज्यादा घातक, जो इंसानों की यादों से परछाइयां बनाता था। इल्जाम इंसानों की सबसे दर्दनाक यादों में घुसता, उन्हें फिर से जीने पर मजबूर करता, और जैसे ही वो डरते, उनकी परछाई बदल जाती। लोग अब दिन में भी डरने लगे थे, क्योंकि परछाइयां अब अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी दिखने लगी थीं। अज़ीमा की रूह जो अब प्रकाश बन चुकी थी, उसने महसूस किया, इल्जाम की शक्ति फैजल से कहीं बड़ी है। उसे रोकने के लिए किसी इंसान से नहीं, एक आत्मा से गठबंधन करना होगा। वो गई एक पुराने संत की समाधि में, जहां सो रहा था आकाश रूह, जिसने एक बार पूरे शहर को भूतों से मुक्त किया था। अज़ीमा और आकाश रूह ने मिलकर एक योजना बनाई। वो इंसानों की आत्मिक ऊर्जा से एक प्रकाश त्रिकोण बनाएंगे, जो झिल्ल लोक के रास्तों को बंद कर सकता है। पर इसके लिए उन्हें चाहिए थी एक बलि, किसी ऐसे की जो पहले साया बन चुका हो। फैजल पूरी तरह मरा नहीं था, उसका एक अंश अब भी एक पुराने आईने में बंद था। अज़ीमा ने उससे निवेदन किया, तेरी आत्मा अब भी बुरी नहीं है, तू खुद को बचा सकता है। फैजल ने कहा, मैं बलिदान दूंगा, पर एक शर्त पर, मेरी परछाई को कोई और इस्तेमाल ना करे। एक सुनसान जंगल में 3 दिशाओं में दिए गए दीपक, बीच में बंधा आईना, जिसमें फैजल की आत्मा थी। अज़ीमा और आकाश ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, इल्जाम खुद प्रकट हुआ, विशाल, धुएं की तरह घना, जिसकी आंखें इंसानों की चीखों से बनी थीं। इल्जाम ने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं यादों में बसता हूं। फैजल की आत्मा बोली, तू तभी तक जिंदा है जब तक डर जिंदा है। अब मैं अपना सारा डर वापस लेता हूं। फैजल खुद को प्रकाश में जलाकर इल्जाम को जला देता है। चारों तरफ रोशनी फैलती है, झिल्ल लोक का रास्ता टूट जाता है। लोगों की परछाइयां फिर से हल्की हो गईं। अब उनमें भय नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब था। अज़ीमा, आकाश और फैजल की आत्मा अब एक नई दुनिया में चली गई, जहां परछाइयां शांत थीं और रोशनी भी नर्म। 10 साल बाद एक बच्चा किताब पढ़ रहा था। साया, जिनकी परछाई वो मुस्कुराता है और कहता है, काश मुझे भी एक साया मिलता। और फिर खिड़की से एक परछाई धीरे धीरे कमरे में घुसती है। अंधेरे की कहानी फिर से लिखी जाने वाली थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।